दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मेरी उम्र इस समय 26 साल है। यह उस समय की है जब मैं 22 साल का था। मैं अपने रिलेशन में एक चचेरे भाई की शादी में गया था। शादी में जब मैंने पहली बार नई भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। सच में मेरी भाभी बला की खूबसूरत हसीना थी। शादी के बाद जब पहली बार भाभी अपनी ससुराल आई तो उस समय उनसे मेरी ज्यादा पहचान ना हो पाई। उस समय इतने लोग थे कि नई भाभी के लिए किसी के बारे में एकदम से सब कुछ जान पाना मुश्किल था। मैंने महसूस किया कि नई भाभी कुछ चालू टाइप की हैं, मगर उस समय उनके चालू होने की तस्दीक कर पाना भी असंभव था। शादी के बाद मैं वापस भोपाल आ गया। चूंकि मैं उनका सबसे बड़ा देवर था इसलिए मैंने उन्हें फोन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मुझसे बात की और कहा आपसे बात करके अच्छा लगा, प्लीज फोन पर बातचीत करते रहें। अब उनकी आउट मेरी हमेशा बातचीत होती रहती थी और हंसी मजाक भी चलता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों में खुलापन आया और अब कभी कभी हम दोनों मजाक भी कर लेते थे। मुझे भाभी से रूबरू मिलने का समय नहीं मिला इसलिए हम दोनों कभी मिल नहीं पा रहे थे। एक साल बाद भैया के घर जाने का मेरा प्लान बना। मैं सुबह 9 बजे उनके घर आ पहुंचा। भैया अपनी नाइट ड्यूटी से आकर सोए हुए थे, तो भाभी ने ही मेरा स्वागत किया। फिर मैंने चाय नाश्ता किया और भाभी से उस दौरान बहुत सारी बातचीत, हंसी मजाक हुआ। फिर भाभी ने कहा आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। मैंने गेस्ट रूम में जाकर आराम किया। करीब 12 बजे भैया सोकर उठे तो मैं उनसे मिला। कुछ देर बाद उनका एक फोन आ गया और वो अपने मित्र के आमंत्रण पर उसके घर खाना खाने चले गए। अब मैं और भाभी घर पर अकेले रह गए थे। भाभी ने मुझे किचन से आवाज लगाई। मैं गया तो भाभी बोली अजय वो ऊपर रखा डिब्बा निकाल दो। मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इस पर भाभी बोली बस इतना ही दम था। मैंने पलटकर उन्हें तिरछी नजर से देखा, जिस पर वह मुस्कुरा दी। मैंने कहा अकेले तो नहीं, पर आपका साथ मिले तो डिब्बा 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। भाभी बोली वो कैसे? मैंने कहा मैं आपको उठा देता हूँ, इससे आप डिब्बा भी उठा लोगे और आपको मेरी दम का अंदाजा भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब भाभी बुदबुदाई मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने फिर से भाभी से कहा आइए मैं आपको उठा देता हूँ, ताकि आप आसानी से डिब्बा उठा लो। भाभी ने एक पल कुछ सोचा और मुस्कुरा कर आगे को आ गई। भाभी ने झट से डिब्बा पकड़ लिया। फिर भाभी मुझे तिरछी नजरों से देखने लगी और मैं हंसते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद भाभी बाहर सोफे पर मेरे साथ आकर बैठ गईं और बातचीत करने लगी। भाभी मुझसे बातें करने लगी। फिर कुछ समय बाद भैया के स्कूटर रुकने की आवाज आई। उसके बाद भैया अंदर आ गए। शाम को उन्हें नाइट ड्यूटी पर जाना था, तो वे उस वक्त आराम करने बेडरूम में चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आराम करने आ गया। भाभी उनके बेडरूम में जाने लगी। जब वह दरवाजा बंद कर रही थी तब मेरी और उनकी नजर आपस में टकरा गई। भाभी ने मेरी ओर देखा तो मैंने भी इशारे में कहा यहीं आकर आराम कर लो। इस पर भाभी ने चिढ़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी लेट गया। शाम के वक्त भैया और मैंने साथ में चाय पी। उसके बाद भैया ने मुझे बताया कि रात को हम सबको एक रिसेप्शन पार्टी में चलना है। उधर से ही वो अपनी ड्यूटी पर निकल जाएंगे। करीब 7 बजे हम सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगे। मैं और भैया तैयार हो चुके थे। भाभी जब तैयार होकर बाहर निकली तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी, ब्लैक स्ट्रिप वाले गोल्डन ब्लाउज को पहना था और हाथों में कंगन खनखना रहे थे। भाभी ने अपने बाल खुले रखे थे। फिर मैं भैया और भाभी पार्टी की ओर ऑटो से निकल चले। वहां पहुंचकर भाभी अपने सहेलियों के साथ घुल मिल गई और मैं और भैया उनके दोस्तों के साथ खड़े रहकर बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद करीब 9:30 बजे भैया और मैं भाभी के पास गए। भैया ने उनसे कहा मुझे ड्यूटी जाना है सो मैं यहीं से निकल रहा हूँ, तुम अजय के साथ घर चली जाना।
भाभी ने मुस्कुराकर हामी भर दी और कहा हम लोग कुछ देर पार्टी एंजॉय करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। भैया ने ओके कहकर अपनी ड्यूटी पर निकल गए। करीब आधे घंटे बाद भाभी भी मेरे पास आई और बोली अजय चलो घर चलते हैं। भाभी और मैं भी वहां से एक ऑटो पकड़कर घर की ओर आ गए। भाभी ने गेट खोला, हम दोनों घर के अंदर आ गए। भाभी ने गेट को अंदर से बंद कर लिया। मुझे भाभी काफी सुंदर लग रही थी और उस समय घर में हम दोनों अकेले थे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा यही समय है जब भाभी से कुछ स्टॉर्ट करता हूँ। अगर भाभी बुरा मानती है तो मजाक की बात कह दूंगा। जब भाभी दरवाजा बंद कर रही थी, तो मैं भाभी के पीछे आ गया और भाभी दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटी तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वो हंसते हुए बोली जाने भी दो देवर जी, कोई देख लेगा। मैंने भी कहा हाँ आपके घर की दीवारें हमें देख सकती हैं। इस पर भाभी हंसी और मेरे साइड से जाने लगी। भाभी कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने मौका देखा और भाभी के पीठ पर चिकोटी काट लिया। तब भाभी ने कहा कि बस यही कर सकते हो या कुछ और भी कर सकते हो। इतना सुनकर मैं बोला भाभी जी आप बोलो तो सही, आपका ये देवर सब कुछ कर सकता है। फिर मैंने भाभी को उठा लिया और उन्हें उनके रूम तक ले गया। उसके बाद फ्रेंड आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। उस दिन हम दोनों ने लगभग 3 राउंड तक वाला मैच खेला था, जिस कारण भाभी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि भैया उन्हें ये सब नहीं दे पाए थे। फिर वो सब के बाद भाभी उठी और उन्होंने किचन में जाकर हम दोनों के लिए कॉफी बना लाई। कॉफी पीने के बाद भाभी ने मुझसे कहा सुबह होने से पहले गेस्ट रूम में चले जाना। फिर भाभी ने सुबह 5 बजे अलार्म लगाया था। फिर मैं गेस्ट रूम में चला गया, क्योंकि सुबह 6:30 बजे जब भैया आ जाते थे। जब भैया आए, तब मैं गेस्ट रूम में सोया हुआ था। उसके बाद मैं 3 दिन तक भाभी के घर पर रहा। उसके बाद मैं घर आ गया। लेकिन दोस्तों भाभी तो मुझे रोज ही बुलाती रहती हैं। लेकिन मैं रोज तो नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं था।